नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहले आज बात करेंगे चुनावी महासमर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रण में हर पार्टी के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ रैलियां की, तो वहीं राहुल गांधी भी एमपी के चुनावी मैदान में डटे रहे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी अधिकारियों को कड़े निर्देश भी देते नजर आए। तेलंगाना की सियासत में अल्पसंख्यक वोट बैंक की खींचतान लगातार मची हुई है। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस ने जमकर जुबानी जंग इस वक्त चल रही है। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात चुनावी महासमर की। चुनावी महासमर में पार्टियों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ 3 रैलियां की हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मुंगेली में की, जबकि दूसरी रैली महासमुंद में की। छत्तीसगढ़ के बाद पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। मुंगेली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में ही कांग्रेस पस्त हो गई है, उन्होंने हार मान ली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस समझ गई है कि ये चला चली की बेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान शराबबंदी समेत भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को घेरते हुए महादेव ऐप का मुद्दा भी उठाया। महादेव ऐप को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री को महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में से कितना पैसा मिला, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना पैसा आया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि दिल्ली दरबार में कितना पैसा पहुंचा। इसके अलावा पीएम मोदी ने शराबबंदी पर भी बघेल सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बघेल सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और घर घर शराब पहुंचाने का काम किया है। मैं तो युवा साथियों से कहूंगा कि आप अपने फोन पे, और इतना जरूर कर देना, आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए, और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं की, और उस समय बड़े बड़े भाषण देकर के महिलाओं के आंख में ऐसी धूल झोंकी, ऐसी धूल झोंकी, और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी छोड़ दो, शराब की होम डिलीवरी जरूर शुरू कर दी। ये माताओं बहनों को धोखा देकर कांग्रेस ने यहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है, और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। बीजेपी का संकल्प पत्र आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों, गरीबों को नया संबल देने वाला है। बीजेपी का संकल्प पत्र मेरे परिवार के आप सभी लोगों को मजबूत जिंदगी देने वाला है, और ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है।
आपसे किए हर वायदे, ये मेरे शब्द लिख लीजिए, आपसे किए हर वायदे पूरे होंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुना के राघोगढ़ विधानसभा और चाचौड़ा विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा अमित शाह ने विदिशा की सिरोंज विधानसभा में जनता को संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ दिया था। बीजेपी ने 18 साल में बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाया और अब बेमिसाल एमपी को बेस्ट एमपी बनाएंगे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर के भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में इस बार 3 दीपावली मनानी है। भाई सभी लोग ताली बजाते हो, मगर क्यों 3 बनानी है तो नहीं पूछा। मैं बता देता हूं, एक तो कल मना ली ना, दूसरा 3 दिसंबर को जब कमल फूल की सरकार बने तब पटाखे जलाकर दीपावली मनानी है, और तीसरा 22 जनवरी को जब राम लल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? मेरे आपको करबद्ध विनंती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग का बजट 1000 करोड़ ये दिग्विजय छोड़कर गए थे। शिवराज जी के शासन में 1000 करोड़ से बढ़ाकर 65,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये राहुल बाबा रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आज सिरोंज में कह कर जाता हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। और वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बहुत ही कम समय बचा है और यही वजह है कि पार्टियों के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में जान फूंक रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीमच जिले के जावद में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के हाथ खाली हैं। युवाओं ने पढ़ाई कर ली लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो किसानों और युवाओं के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रोड मैप भी जनता के सामने रखा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 53 अफसर में से पिछड़े वर्ग के कितने अफसर हैं? एक। और ये एक जो अफसर है बेचारा वहां पे अकेला है, इसको ये लोग कोई काम नहीं देते, ये कोने में बैठा रहता है। और फिर शिवराज चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ों की सरकार है। कैसे पिछड़ों की सरकार है? और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। श्योपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा, याद रखना ये बेईमान और झूठी कांग्रेस है, ये भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस है।
राहुल और प्रियंका गांधी रोज झूठ बोलते हैं और रोज मुझे ही गाली देते हैं। इनके सपने में भी मैं ही आता हूं और इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये योजनाएं बंद करने वाले हैं। अगर कांग्रेस आ गई तो मेरी बेटी, सहेलियां और बहनों के खाते में पैसा डालता था वो पैसा डालना बंद कर देंगे। लाडली बहना योजना बनाई, वैसे हर महीने 10 तारीख को पैसा डालता था। इस बार दिवाली, धनतेरस, सबसे तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिया बहनों के खाते। कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी, चुनाव आयोग की चिट्ठी अभी नहीं डलना चाहिए, पहले से ही सवालिया निशान लगा रहे थे, रिश्तों को थोड़ी मिलेगा, रिश्तों को थोड़ी देंगे। और इस समय तो इतनी कोशिश की कि रोको रोको रोको। मामा कह रहा है कि चुपचाप पैसा डाल देगा। अरे मैंने कहा चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने से। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पूर्व सीएम ने दावा किया कि 2020 में उनकी सरकार को गिराने के लिए एक सौदा किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों ने उनसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। कमलनाथ का दावा है कि उन्होंने इससे इनकार कर दिया। साथ ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी जमकर हमला बोला। पेंशन बढ़ाई, हमने विवाह के पैसे दिए, कौन सी गलती करी मैंने? ये तो एक शुरुआत थी हमारे लिए, शुरुआत थी, हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, कहते थे इतने करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं। मैंने कहा था मौज करो, मैं किसी से सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। मैंने कहा कुर्सी जाती है तो जाए, मैं सौदा नहीं करने वाला और मैंने सौदा नहीं किया। शिवराज जी को पहचान लीजिए, अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी झूठ की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। माताओं और बहनों को 18 साल याद नहीं किया, चुनाव आया तो माताएं बहनें याद आ गई। छत्तीसगढ़ में दिवाली के एक दिन बाद गौरा गौरी की पूजा की जाती है और इस दौरान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस रस्म में शामिल होते हैं। सोमवार को गौरा गौरी की पूजा के लिए दुर्ग जिले के जांजगीर में पहुंचे। वहां उन्होंने पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की, फिर अपने हाथों पर कोड़े खाए। मान्यता है कि इस पूजा के मौके पर सोंटे के प्रहार से अनिष्ट टलते हैं और खुशहाली आती है। दिवाली के अगले दिन यानी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने एक एक कर सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में रोती एक महिला को सीएम ने ढांढस बंधाया और कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना। महिला सीएम के पास आवास की मांग लेकर आई थी। सीएम ने तुरंत अधिकारियों पात्रता के अनुसार आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनता दरबार में कानपुर, मऊ, महाराजगंज से भी लोग भूमि विवाद और अवैध कब्जे के मामले लेकर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को मामलों को जल्द से जल्द सुनवाई करने के कड़े आदेश दिए। तो उधर कांग्रेस के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र को लेकर के सबसे ज्यादा गुस्से में असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रही हैं। इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर ओवैसी और कांग्रेस में खुली जंग इस वक्त छिड़ गई है। ओवैसी कांग्रेस को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ओबीसी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। कांग्रेस के सदर, जिनको मैं नया नाम दे रहा हूं, आरएसएस अन्ना, इनका नाम आज से आरएसएस अन्ना। तो आरएसएस अन्ना बोल रहे मैं हैदराबाद में एक नया शहर बसाऊंगा। जिस तरह इनके माई बाप नायडू ने अमरावती बनाया था, इनका असली मकसद मैं बोल रहा हूं आपको तकलीफ होगी जब मैं बयान कर रहा हूं। ये आरएसएस अन्ना यही चाहते हैं कि पूरे पुराने शहर को बर्बाद करके इसको खाली टूरिस्ट इलाका बना दिया जाए। वो असदुद्दीन ओवैसी मुझे इल्जाम लगा रहे आप आरएसएस के। अरे भाई, शेरवानी के ऊपर पैजामा है बोल के मैं समझा, शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है आपके नहीं।